जहां आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया। दरअसल शिक्षकों के द्वारा गिनती कराए जाने की खबर को गलत बताया है। विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि विपक्ष की तरफ से जनता को गुमराह किया जा रहा है और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विपक्ष की तरफ से हाल ही में बयान दिया गया था कि आवारा कुत्तों की गिनती दिल्ली के शिक्षकों की तरफ से करवाई जा रही है और ऐसे में अब आशीष सूद का बयान सामने आया है। साफ तौर पर विपक्ष के बयान को खारिज किया है। शिक्षकों के द्वारा गिनती कराए जाने की खबर को गलत बताया है। विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। दिल्ली सरकार का कहना, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ये बड़ा बयान दिल्ली सरकार की तरफ से। आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया। शिक्षकों के द्वारा गिनती कराए जाने की खबर को गलत बताया है। विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। दिल्ली सरकार का कहना, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर के सियासत तेज हो गई है। दरअसल हाल ही में विपक्ष की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए कि दिल्ली सरकार शिक्षकों द्वारा आवारा कुत्तों की गिनती कराएगी और ऐसे में इस खबर को अब सिरे से खारिज किया है शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। विपक्ष की तरफ से इस तरह की खबर जो दी जा रही है, इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं, वो निराधार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रणय लाइव जुड़े हैं। प्रणय, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने साफ कर दिया है। आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर के अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर से सियासी जंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान सामने आया है और उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि किसी भी तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरह का आदेश जारी नहीं किया गया जिसमें चाहे सरकारी टीचर्स हों या फिर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हों, उन्हें ये निर्देश दिया गया हो कि वो जो आवारा कुत्ते हैं उनकी गिनती करें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बात सामने आई थी कि आवारा कुत्तों की जो गिनती है वो एक लंबे समय से राजधानी में निगम के द्वारा नहीं की गई है, जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि निगम जल्दी इस गिनती को भी पूरा करेगा। कल अचानक एक खबर सामने आई थी जिसमें बात कही जा रही थी कि शिक्षकों के द्वारा जो गिनती है वो कराई जाएगी, लेकिन कल देर रात होते खुद शिक्षा मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया, जो हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जिसमें बात कही गई कि ये जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, गलत है। ये एक भ्रामक प्रचार है जो कि विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। किसी भी तौर पर इस तरह का आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं दिया गया जिसके तहत चाहे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हो या सरकारी स्कूल के टीचर्स हो, उन्हें आवारा जो कुत्ते हैं उसकी गिनती करनी हो। आशीष सूद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं वो सर्वमान्य है और चाहे निगम की बात हो या दिल्ली सरकार की बात हो, वो उन आदेशों का पूरी तरीके से पालन करेगी। लेकिन इसमें शिक्षकों की कहीं भी जो बात है वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं की गई है। बिल्कुल प्रणय, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को जरा शिक्षा मंत्री आशीष सूद के बयान भी सुनवा देते हैं कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ वक्तव्य दिया गया है। दिल्ली के शिक्षक आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे, ऐसा कोई भी ऑर्डर, ऐसा कोई भी आदेश दिल्ली सरकार ने जारी नहीं किया है। आम आदमी पार्टी अपनी हार से उबर नहीं पाई है, इसलिए आम आदमी पार्टी के स्वघोषित बेरोजगार नेता रोज एक झूठ सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। मैं उन्हें खुले रूप से चुनौती देता हूं, अगर ऐसा उनके पास कोई ऑर्डर है तो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर डालें। इस प्रकार से सनसनी फैलाकर दिल्ली की जनता उनके साथ आने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर चुकी है और ऐसे घटिया आचरण से, ऐसे घटिया सोशल मीडिया कैंपेन से बची खुची रिजेक्शन भी आम आदमी पार्टी की निश्चित है। तो सुना आपने, आशीष सूद ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो दिल्ली की जनता को दिखाए। दिल्ली की जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है और अब ले दे करके इस तरह के बेबुनियाद बातों को लेकर के वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। आशीष सूद का साफ तौर पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर, उनके नेताओं पर हमला। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रणय,
इस बात का आधार क्या है? क्योंकि जिस तरह से आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर के सर्कुलर जारी किया गया, उसको लेकर के निगम की पहल थी कि आवारा कुत्तों की गिनती की जाएगी जो सड़कों पर घूमते हैं और कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कुत्तों को भी दिक्कत होती है और आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। बेजुबान जानवरों की देखरेख के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन इस खबर का क्या आधार जिसमें दिल्ली के शिक्षकों को लेकर इतनी बड़ी बात कही गई विपक्ष की तरफ से? देखिए प्रगति, कल सोशल मीडिया पर, जिसका जिक्र खुद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी किया है, कल कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की खबर को पोस्ट किया गया, जी। जिसमें बात कही गई जो शिक्षक हैं वो आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे, जिसमें दोनों सरकारी और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक मौजूद रहेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने तुरंत पलटवार करते हुए उन्हीं खबरों का आधार बनाकर विपक्ष ने तुरंत पलटवार भी किया और आरोप भी लगाए, जिसके बाद जब ये खबर आगे बढ़ी और न्यूज चैनल्स तक पहुंची, तो उसके बाद जब शिक्षा मंत्री से इस पर सवाल किए गए, तो देर रात उनकी तरफ से ही ये जो बयान है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने इन खबरों का खंडन किया और बाकायदा एक बयान भी अपनी तरफ से जारी किया, जिसमें साफ तौर पर ये बात कही गई है कि इस तरह का कोई भी आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।